So good morning plus 2 class. How are you all? I hope that you all are fit and fine. As you know very well I have started the topics that is added by CBSE board. So in the same chain the next topic is democratic upsurgence, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। जो हमारा ये टॉपिक है ये लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के बारे में है। देखिए क्या कहता है। Increasing participation of the people in the democratic politics of the country is broadly categorized as the democratic upsurges। कहता है इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, लोगों का राजनीति में भागीदारी या लोगों की राजनीति में सहभागिता एक बड़े स्तर पर लोगों की राजनीति में सहभागिता को ही यहाँ पर लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के लिए से कैटेगराइज किया गया है, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान कहा गया है। बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, इसी सिद्धांत पर आधारित होते हुए सोशल साइंटिस्ट जो हमारे सामाजिक विज्ञान है हैव कैटेगराइज द डेमोक्रेटिक अपसर्जेस इनटू पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कहते हैं हमारे जो सामाजिक वैज्ञानिक है इसी सिद्धांत के ऊपर चलते हुए उन्होंने लोकतांत्रिक अभ्युत्थान को आज़ादी के बाद भारत की हिस्ट्री के में 3 तरह से कैटेगराइज किया है, 3 तरह से बताया है। कैसे? द फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्जेस कुड बी एट्रीब्यूट फ्रॉम 1950 टिल 1970 विच वाज बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एडल्ट वोटर्स टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बोथ एट सेंटर एंड स्टेट। जो कहता है पहला लोकतांत्रिक जो अभ्युत्थान था, कहता वो हम देख सकते हैं 1950 से लेकर 1970 में, जो कि लोगों की बेसिकली एडल्ट वोटर्स की सहभागिता पर आधारित था। भारत की राजनीति में जो कि एडल्ट वोटर की सहभागिता पर आधारित था, बोथ एट सेंटर एंड स्टेट्स, जो कि सेंटर लेवल पर और स्टेट लेवल पर आधारित था। फल्सिफाइंग द वेस्टर्न मिथ दैट इज़ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन एंड एक्सेस टू मीडिया। फाल्सीफाइंग द वेस्टर्न मिथ, पश्चिम के इस अवधारणा को या इस मिथ को जिसको हम बोलते हैं गलत साबित करते हुए भी जो सक्सेस इन डेमोक्रेसी भी डेमोक्रेसी की या लोकतंत्र की जो सफलता है उसके लिए मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन को बोलती है, अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण, एजुकेशन का मतलब शिक्षा, एंड एक्सेस टू मीडिया, और मीडिया का रोल जो है इन सब का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। वेस्टर्न के लोग या जो पश्चिमी अवधारणा है वो ये मानती है। द सक्सेसफुल होल्डिंग ऑफ इलेक्शन टू बोथ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली all across states on the principle of parliamentary democracy were the testimony of India's first democratic upsurges। कहते हैं भारत जैसे देश में लोकसभा और विधानसभा के सभी स्टेटों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसको हम लोकतांत्रिक चुनाव जो भारत में संभव हुए, तो कह रहा है भारत के जो लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शन जो थे वो संभव हो पाए, वही भारत की लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ी जो थी चुनौती थी, जो और उसी को ही भारत में फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्जेस कहा गया था। यानी कि उसी को भारत में सबसे पहला अभ्युत्थान जो था वो कहा गया था, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान उसको बोला गया था। कहते हैं ड्यूरिंग द 1980 द इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द लोअर क्लासेस सोसाइटी। 1980 में जो लोअर क्लास सोसाइटी जो थी उसकी राजनीति में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी। उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस और दूसरी पिछड़ी जाति जो थी हैज़ इंटरप्रेटेड एज अ सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्जेस बाय योगेंद्र यादव के द्वारा 1980 से जो
भारतीय राजनीति के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी की जो पार्टिसिपेशन थी या उनका आना जो था वो एक तरह से दूसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान था, जिसे जिसे कि यागेंद्र यादव ने बताया है। जैसा कि दिस पार्टिसिपेशन हैज़ मेड इंडियन पॉलिटिक्स मोर अकोमोडेटिव एंड असेसिबल फॉर दीज क्लासेस। दिस पार्टिसिपेशन, उन लोगों के द्वारा यह सहभागिता या उन लोगों की यह भागीदारी जो थी, उसने भारतीय राजनीति को इन क्लासेस तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा सहायता की है। आल्दो दिस अपसर्ज हैज़ नॉट मेड एनी मेजर चेंजेस इन द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ दीज क्लासेस। कहते हैं उनके द्वारा ये जो पार्टिसिपेशन है, इस पार्टिसिपेशन ने उनके लाइफ स्टैंडर्ड में या उनके लिविंग स्टैंडर्ड में किसी तरह का कोई ख़ास चेंज नहीं लिया या चेंज नहीं आया। स्पेशली दलित पार्टिसिपेशन इन दीज क्लासेस, और दलित लोगों की यहाँ जो कह रहा भी स्पेशली दलित लोग जो है उनकी पार्टिसिपेशन से इन क्लासेस में इनटू द ऑर्गेनाइजल एंड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स गेव देम अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। जो दलित क्लासेस के लोग थे, स्पेशली जो दलित क्लासेस के लोग थे यहाँ, उन्होंने उनके अपने संगठनवादी और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स, मतलब उनको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स मिल गया था और उन्हें एक अवसर मिल गया था कि अपनी अपॉर्चुनिटी एक मतलब अपनी संगठन को एक मंच पर एकत्रित करने का अवसर मिला, ताकि वो अपने आप को संगठित कर सकें और अपने आप को मजबूत कर सकें। देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एंश्योर एम्पावर इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, और ये पक्का कर सके कि उन्हें एम्पावरमेंट इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, की उन्हें भी जो है वो अधिकार, पूरे के पूरे अधिकार जो है वो इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर मिल पाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द ईरा ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द 1990s इज एट्रीब्यूटेड द एमरजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी एनकम्पसिंग ऑल इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। कहता है द ईरा ऑफ लिबरलाइजेशन, 1990 का युग उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की विशेषता को व्यक्त करता है और बाजार में एक प्रतिस्पर्धी बाजार को बताता है। द सोसाइटी एनकम्पसिंग ऑल इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इस सोसाइटी में जो थे सभी इम्पोर्टेंट सेक्टर, बाजार के सभी इम्पोर्टेंट सेक्टर जो थे इससे जुड़े हुए थे। एंड पॉलिटी दिस पेविंग वे फॉर द थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्जेस, और इसी चीज़ ने जो था वो एक तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान जो था वो बनाया। द थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्जेस रिप्रेजेंट ए कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोल मार्केट विच इज़ बेस्ड नॉट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल द बेस्ट। कहता है डेमोक्रेटिक, जो थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्जेस था, रिप्रेजेंट ए कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोल मार्केट, इसने एक प्रतिस्पर्धी चुनावी राजनीति जो थी वो बाजार में लाया। विच इज़ बेस्ड नॉट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल, जो कि सबसे अच्छे संघर्ष करने वाले नहीं, बल्कि बट रादर द सर्वाइवल ऑफ द एबलेस्ट, जो कि सबसे अच्छे के संघर्ष पर आधारित ना होकर सबसे योग्य की राजनीति पर आधारित था। इट अंडरलाइन 3 शिफ्ट्स। कहता है ये 3 शिफ्ट के अंदर था या 3 बदलावों में था कि भारतीय राजनीति में जो थे वो 3 बदलाव थे। कैसे देखें। इट वाज स्टेट नाउ फ्रॉम स्टेट टू मार्केट, फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। अब पहले जो हमारे देश की गवर्नमेंट थी वो गवर्नेंस का काम करती थी, यानी कि जो सरकार जो थी वो शासन करने का काम थी, जो कि अब बदल कर मार्केट का काम कर रही थी, यानी कि स्टेट टू मार्केट हो चुकी थी। फ्रॉम स्टेट एज अ कंट्रोलर टू स्टेट एज फैसिलिटेटर। आज जो हमारी कंट्री है वो कंट्रोलर ना होकर एक फैसिलिटेटर हो गई है। कंट्रोलर जो नियंत्रण का काम करती थी, आज जो है फैसिलिटेटर का काम कर रही है,
आज लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला काम कर रही है। मोर ओवर द थर्ड, इससे भी ज़्यादा जो थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्जेस सीक्स टू द प्रमोट ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ, इससे भी ज़्यादा जो क्या भी जो तीसरा अपसर्जिस था उसमें नवयुवकों का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा है, उन लोगों ने बढ़ चढ़कर उनकी सहभागिता रही है। हु कॉन्स्टिट्यूट एज अ सिग्निफिकेंस चंक ऑफ द इंडियन सोसाइटी, जिन्होंने भारत के निर्माण में अपनी अहम रोल प्ले किया है, उनको बनाने में अपना अहम रोल प्ले किया है। एंड हैव एमर्ज एज द रियल गेम चेंजर, और जो कि एक रियल गेम चेंजर के रूप में उभरे हैं ऑफ इंक्रीज द इलेक्ट्रोल प्रेफरेंसेस to increasing the electoral preferences for both development and governance in the view of, कहते हैं they are just a real game changes, वो यहाँ पर एक रियल गेम चेंजेस के रूप में उन्हें प्राथमिकता दी गई है फॉर बोथ डेवलपमेंट, देश के विकास में और शासन में, इन द इंडियन कॉन्टेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर उन्हें विकास और शासन के रूप में एक प्राथमिकता दी गई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। ये आपने देखा कि किस तरह से डेमोक्रेटिक अपसर्जेस का टॉपिक है। सो आई होप कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रीड दिस टॉपिक, clear all this topic, and if any query is there then you can make a call to me.